तो आज हमारा टॉपिक नंबर 10 है, जिसमें हम क्या सीखेंगे, गेटवे ऑफ टैली का इंट्रोडक्शन। कल मैंने आपको बताया था ना, दो मोड होते हैं। एक होता हमारा कंपनी इंफॉर्मेशन वाली वो विंडो, और एक होता हमारा गेटवे ऑफ टैली वाली विंडो। ठीक है। जब हम टैली ओपन करेंगे ना, अब कौन सा मोड ओपन होगा यहाँ पे जानते हो? अगर यहाँ से मैं टैली ओपन करता हूँ तो इस समय कौन सा मोड ओपन होगा? कंपनी इंफॉर्मेशन वाली विंडो ओपन होगी या गेटवे ऑफ टैली वाली विंडो ओपन होगी? देखते हैं, एंटर करते हैं। देखो, इस समय क्या है, कोई भी कंपनी यहाँ पे ओपन नहीं है। तो ये जो विंडो आपके सामने ओपन है ना, कंपनी इन्फॉर्मेशन वाली विंडो ओपन है। कल हमने एक कंपनी बनाई थी रजनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अगर वो कंपनी इस समय ओपन करना है तो बताओ कैसे ओपन करेंगे? सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे और यहाँ पे कंपनी का नाम सर्च करेंगे, रजनी। अब देखो, मेरे केस में क्या है, यहाँ पे पता नहीं कितनी सारी कंपनी है, देखो। पर क्या आपकी कंपनी में भी इतनी सारी कंपनी होगी? मान लो जहाँ पे आप काम करोगे वहां पे तो एक ही कंपनी होगी। यहाँ पे तो हम बच्चों को सिखाते हैं, आपको आज समझ में नहीं आता तो हम दोबारा बना के दिखाते, तो एक और कंपनी बन जाती है यहाँ पे। पर कंपनी में क्या होगा, जब काम करोगे तो यहाँ पे आपके नाम की जो कंपनी में जिसमें काम करते हो, सिर्फ एक ही कंपनी होगी, बस दूसरी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रजनी प्राइवेट लिमिटेड, और हमारी कंपनी का नंबर क्या था? 78 वाला शायद, 10078, और एंटर करेंगे। देखो हमारी कंपनी ओपन हो गई, रजनी प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो, उसके बाद जब कंपनी ओपन कर ली हमने, इस समय जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली मोड। अब देखो, अगर मान लो आपको यहां से जाना है, कंपनी इन्फॉर्मेशन वाली विंडो पे जाना है, तो क्या प्रेस करते हैं बताया था कल? ओल्ड के साथ F3। तो हम आ जाएंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन वाली विंडो पे। सिलेक्ट कंपनी कर सकते हो, कोई भी किसी कंपनी को बंद कर सकते हो, कोई नई कंपनी क्रिएट कर सकते हो, किसी कंपनी में कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हो, या बैकअप लेना है, या रिस्टोर करना है, या क्विट करना है, ये सारे काम कर सकते हो आप कंपनी इन्फॉर्मेशन वाली विंडो से। पर जैसे मैं इसके बटन दबाऊंगा तो आप पहुंच जाओगे गेटवे ऑफ टैली वाली विंडो पे। यहां से इन्वेंट्री बना सकते हो, कोई लेजर क्रिएट करना है तो लेजर क्रिएट कर सकते हो, किसी वाउचर में एंट्री करनी है तो यहां से वाउचर में एंट्री कर सकते हो, कोई गोडाउन बनाना है या माल ट्रांसफर करना है तो इन्वेंट्री वाउचर में जाके कर सकते हो। अगर आपको मान लो कोई डेटा इंपोर्ट करना है तो यहां से आप इंपोर्ट कर सकते हो, बैंकिंग का काम कर सकते हो, कोई रिपोर्ट देखनी है आपको, जैसे बैलेंस शीट देखना है कंपनी का, या कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखना है, स्टॉक समरी देखना है, या कोई एनालिसिस करना है, या आपको डिस्प्ले में जाना है, डे बुक देखना है, जनरल रजिस्टर देखना है, या कोई रिपोर्ट देखनी है तो डिस्प्ले में भी जाके डी प्रेस करोगे, इसके लिए हॉटकीज है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ये डिस्प्ले मेन्यू ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस हो गया, डे बुक हो गया, अकाउंट्स बुक हो गया, किसी भी अकाउंट का स्टेटमेंट देखना हो आपको, या कोई इन्वेंट्री का स्टेटमेंट देखना हो, और यहाँ पे आप एक्सपेंस रिपोर्ट्स में जाके आप किसी को मेल भी कर सकते हो। ये सारे काम कहाँ से होते हैं? गेटवे ऑफ टैली वाली विंडो से। अगर हम बाहर आना है तो बाहर आने के लिए टैली में स्कैप बटन होता है, जैसे आप स्कैप बटन दबाओगे इस वाली विंडो से आप बाहर आ जाओगे, दोबारा पहुंच जाओगे गेटवे ऑफ टैली वाली विंडो पे। ठीक है। तो लेजर बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है? अकाउंट्स इन्फो में। इन्वेंट्री क्रिएट करनी है तो कहाँ पे जाना है? इन्वेंट्री इन्फो में। अगर आपको वाउचर में कोई एंट्री करनी है, जैसे सेल की, परचेज की, पेमेंट की, तो आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर वाली विंडो में जाना है। जैसे आपको यहाँ पे जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे दिख रहा है पेमेंट वाला ऑप्शन खुला हुआ है। अगर किसी को आपने पेमेंट किया है तो वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। उसके बाद देखोगे, अगर हमें रिसिप्ट करना है तो यहाँ पे F6 बटन दबाना है, यहाँ दिख रहा है आपको, F6 बटन दबाना है। देखो रिसिप्ट वाली विंडो खुल गई। अगर किसी को हमने पेमेंट दिया है तो यहाँ पे देखो F5 लिखा हुआ है, तो ये पेमेंट देने की एंट्री आ जाएगी। अगर हमने मान लो कोई सेल किया है तो उसके लिए आपको F8 बटन दबाना है, देखो सेल खुल गया। अगर हमने कोई आइटम परचेज किया है तो परचेज वाली विंडो पे क्लिक करोगे, ये परचेज खुल जाएगा। तो गेटवे ऑफ टैली से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेजर बनाना हो गया, कोई इन्वेंट्री बनाना हो गया, किसी अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करना हो गया, या गोडाउन बनाना हो गया, कोई भी रिपोर्ट देखना हो गया, ये सारे हम काम कहाँ से करेंगे? गेटवे ऑफ टैली विंडो से। तो इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद देखोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन है, सेट कंपनी का ऑप्शन है, डेट का ऑप्शन है, पीरियड का ऑप्शन है, कंपनी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, फीचर का ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है। फीचर में क्या होता है, कोई भी फीचर आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, तो यहाँ प्रेस करना है बस आपको F11, आप पहुंच जाओगे फीचर वाली विंडो पे। यहाँ से आप सारे फीचर ऑन ऑफ कर सकते हो। अकाउंटिंग वाउचर के फीचर यहाँ से ऑन करोगे, इन्वेंट्री के कुछ फीचर ऑन करने तो यहाँ से ऑन करोगे, कोई टैक्स का फीचर ऑन करना तो यहाँ से ऑन करोगे। ठीक है। और इसके बटन दबाओगे तो बाहर आ जाओगे। इतना समझ में आया आपको?
अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है। अगला चैप्टर है हाउ टू एक्टिवेट जीएसटी फीचर। जीएसटी का फीचर एक्टिवेट कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। टैली में चलते वापिस। अब हमें जीएसटी का फीचर इसमें एक्टिवेट करना है रजनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, क्योंकि जब आप बिल बनाओगे उससे पहले आपको जीएसटी का फीचर इसके अंदर ऑन भी करना पड़ता है। तुमने बताया था फीचर ऑन करने के लिए कहां पे जाना है, यहां पे लिखा हुआ है F11। F11 प्रेस करोगे यहां पे तो आप पहुंच जाओगे कंपनी फीचर वाली विंडो पे। उसके बाद आपको जाना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन वाले फीचर पे जाना है। इसके लिए आप हॉटकीज क्या है इसकी, देखो एस प्रेस करोगे, देखो ये ओपन हो जाएगा स्टेटरी एंड टैक्सेशन। आप यहां पे देखोगे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको आपको ऑन करना है। फिर एंटर बटन दबाना है। फिर यहां पे लिखा हुआ है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको आपको एस करना है और फिर एंटर करना है। उसके बाद आपको सारी डिटेल भरनी है, आपकी कंपनी कहां पर है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, एमपी में है, कहां पर है। तो हमारे केस में कंपनी कहां पर है, हरियाणा में है, तो यहाँ पे हम हरियाणा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया था दो तरह की हमारे कंपनी होती है, या तो कंपोजिशन होती है या तो रेगुलर होती है। तो हम किस में काम करने वाले हैं, रेगुलर में काम करने वाले, बताया था मैंने आपको। एंटर करोगे, फिर इसको आपको नो रखना है और यहाँ पे आ जाओगे जीएसटी अप्लीकेबल फ्रॉम। आपकी कंपनी में जीएसटी कब से अप्लीकेबल करना चाहते हो, तो हम तो चाहते हैं भैया 1 अप्रैल से अप्लीकेबल हो जाए। फिर एंटर करेंगे। फिर इसके बाद आपको जीएसटी नंबर पता होना चाहिए कंपनी का। तो हमारे केस में जीएसटी नंबर क्या है हमारा 06DNMPK44551P। एग्जाम्पल के लिए हमने ये जीएसटी नंबर डाल दिया। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, ये तो 12 अंक हो गए, फिर 3 अंक और होते हैं, जैसे यहाँ पे 1Z5 कर देते हैं। एंटर करेंगे तो जीएसटी नंबर हो गया ये। उसके बाद एंटर करोगे देखो ये बता रहा है वेरीफाई द कंपनी जीएसटी वैन नंबर, क्योंकि जीएसटी नंबर वेरीफाई नहीं है। तो एंटर करते हैं। उसके बाद देखोगे जीएसटी कैसे फाइल करोगे आप, 3 महीने में एक बार करोगे या हर महीने फाइल करोगे। वैसे तो हर महीने फाइल होता है कंपनी में, तो यहाँ पे मंथली रहने देना। उसके बाद ई-वे बिल अप्लीकेबल यहाँ पे यस होना चाहिए और एंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे। बस आपको इतना ही करना है और एंटर मारोगे। एंटर मारते हुए आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लोगे इसको, तो जीएसटी का फीचर हमारा इनेबल हो गया है। और यहाँ से आपको बाहर आना है, तो ये जीएसटी का फीचर ऑन कर लिया हमने। कैसे किया दोबारा देखो, F11 प्रेस करना है, स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाना है और यहाँ पे देखोगे दूसरा फीचर ऑटोमेटिक नो हो गया जीएसटी का, देखोगे ये वाला, पर ये ऑन ही है समझ लो। यस करोगे इसको यस करोगे, देखो सारी डिटेल हमारी सेव हो गई है जो हमने यहाँ पे भरी थी। तो ये डिटेल भर के आपको सेव कर लेना है, जीएसटी का फीचर ऑन हो गया आपकी कंपनी में। आप जाके आप परचेज के बिल, सेल के बिल, पेमेंट के किसी के बिल बना सकते हो आप।